अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर डेरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन एडोनिस वर्नालिस है। बहुत ही मुख्तसर सी मेडिसन है और ये मेडिसन जो है शुरू से लेकर आखिर तक उन अवारिस का खाता करती है जो हमारे दिल के मुतल्लिक है। इस दवा को जो शोहरत हासिल है वो इस वजह से कि ये एक बेहतरीन हार्ट टॉनिक है। शुरू से लेकर आखिर तक इस दवा में जो चीज़ पाई जाती है वो कल्ब और कल्ब के अवारिस हैं। इस दवा का ख़ास असर हमारे दिल के ऊपर है। ये दवा जो है हमारे दिल की कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर करती है, उसकी क़ुव्वत को बढ़ाती है, हमारी पल्स को रेगुलेट करती है और हमारे दिल को तक़वियत देती है। लिहाजा इस दवा को हार्ट टॉनिक कहा जाता है। और ख़ास तौर पर अगर रूमेटिज़म के बाद, इन्फ्लुएंज़ा के बाद या नेफ्राइटिस के बाद अगर दिल की प्रॉब्लम्स आती हैं या दिल के मसाइल हमारे सामने आते हैं तो वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो है ऐसे इस्तिस्का में इस्तेमाल होती है जो दिल की ख़राबियों की वजह से पैदा हो। छाती में पानी पड़े यानी सीने में पानी अगर पड़ जाए, पेट में पानी पड़ जाए तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। सांस दिक्कत के साथ आए, हार्ट जो है वो फैटी हार्ट में तब्दील हो जाए यानी उसके ऊपर चर्बी आ जाए, दिल के मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, दिल की जो झिल्ली है जिसे दिल का ग़िलाफ़ कहा जाता है, पेरिकार्डियल जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें दर्द पाई जाती हो या दिल के ग़िलाफ़ की सोजिश पाई जाती हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट फेलियर में ये दवा इस्तेमाल होती है। दिल की धड़कन अगर बेकायदा हो जाए और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अगर वो सुस्त हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए और खून जो है रगों में उस तरह ना दौड़े जितनी क़ुव्वत के साथ उसको दौड़ना पड़ता है, तो ये दवा जो है हमारे दौरान खून को बेहतर करती है, उसकी कमज़ोरी को दूर करती है और जो इस्तिस्काई कैफ़ियत इस ख़राबी की वजह से आती है उसको दूर करती है। दिल के जो हमारे वाल्व हैं उनके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी ख़राबियाँ आती हैं वो इस दवा के दायरे में आती हैं। जैसे कि एक दिल के वाल्व की ख़राबी की वजह से हमारा ब्लड जो है, दिल के वाल्व जब कमज़ोर होते हैं तो नॉर्मली ब्लड को आगे की तरफ जाना है, लेकिन अगर ब्लड दिल के वाल्व की ख़राबी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से पीछे की तरफ पलटना शुरू हो जाए तो उस मर्ज़ में भी हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर अगर मरमर्स का मर्ज़ हो तो उसमें भी इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। मरमर कहते हैं गैर मामूली आवाज़ें, यानी कि हमारे दिल में से ऐसी गैर मामूली आवाज़ें पैदा होती हैं जो स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनी जाती हैं। और होता क्या है कि जब हमारा ब्लड फ्लो जो है एक वाल्व से दूसरे वाल्व की तरफ जाता है तो वाल्व की ख़राबी की वजह से ये आवाज़ें जो हैं हमें सुनाई देती हैं। नॉर्मली हमें ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। मरमर कहते हैं सरसराहट को या गैर मामूली आवाज़ को कहते हैं। तो वाल्व की ख़राबी की वजह से हार्ट मरमर्स जो हैं हमें सुनाई देती हैं और उसको बेहतर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि दिल की कोई भी ख़राबी, चाहे वो मरमर्स में आ रही है, चाहे दिल की धड़कन बेकायदा हो रही है, चाहे पल्स जो है वो नॉर्मल नहीं आ रही है और हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट के मसल वीक हो रहे हैं, दिल के ग़िलाफ़ की झिल्ली की सोजिश पाई जा रही है, फिर एओर्टा की पुरानी सोजिश अगर पाई जा रही है तो हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि एडोनिस का इस्तेमाल जो है एक हार्ट टॉनिक के हवाले से किया जाता है और ये दवा जो है हार्ट में क़ुव्वत पैदा करती है, उसकी सर्कुलेशन को बेहतर करती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को भरपूर करती है और जो ब्लड है हमारे पूरे जिस्म के अंदर बेहतरीन तरीके से सप्लाई करता है। लिहाजा ये दवा, इसके अलावा ये दवा जो है गुर्दों के फेल को दुरुस्त करती है और पेशाब को जारी करती है।
تو قلب کے حوالے سے، دل کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی خرابی ملتی ہے، آپ نے اس دوا کو نہیں بھولنا ہے۔ اور جس طرح میں نے پوری تفصیل آپ کو دی ہے کہ ہمارے دل کے حوالے سے کون کون سی خرابیاں آ سکتی ہیں، ان سب میں آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا ہے۔ اس دوا کے حوالے سے ایک میں آپ کو کلینکل ٹپ بھی دے دوں کہ وہ لوگ جو ڈائبٹک ہے، جو عرصہ دراز سے ڈائبٹیز کا شکار ہے، تو ڈائبٹیز بڑی ہی نامراد قسم کی بیماری ہے، آپ کے جسم کے اندر رہتے رہتے آپ کے تمام آرگنز کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک میری کلینکل ٹپ ہے کہ وہ لوگ ایڈونس کو، ارجونا کو اور کریٹیگس کو، ان 3 ادویات کے مدر ٹنکچر کو مکس کر لیں، اور جو بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو دن میں 3 مرتبہ 10-10 قطرے اس ٹونک کے استعمال کروائیں، کہ دل کی خرابیوں کی وجہ سے جو ہمارے گردوں کے شوگر کی وجہ سے جو ہمارے دل کے مسائل آ رہے ہیں، ہمارے بلڈ کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں، ہمارے گردوں کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں، تو یہ 3 ادویات ایک ٹونک کا کام کرتی ہیں، اور آپ دن میں 3 مرتبہ 10-10 قطرے جو ہیں اپنے پیشنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ دوا ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور پوٹنسی میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی زیادہ جو اپنا کیا کہتے ہیں شہرت ہے وہ مدر ٹنکچر کے حوالے سے ہے، کہ آپ 10 قطرے یا 5 قطرے اس دوا کے پانی میں استعمال کروائیے، پیشنٹ کو بہت افاقہ ہوگا۔ شکریہ۔